राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शठारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋणमुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की। वो समय ही है जो किसी का भी समय परिवर्तित करने में क्षणिक समय भी नहीं लगाता, लेकिन इस परिवर्तन की भूमिका बहुत पहले से ही तैयार होना प्रारंभ हो जाती। महाराज गंधर्वसेन की मृत्यु ऊपरी तौर पर शकों के लिए सकारात्मक तो विक्रमादित्य के लिए नकारात्मक प्रतीत हो रही थी, किंतु वास्तविकता ठीक इसके उलट थी। अपने पिता की मृत्यु की सूचना से होने वाले महाराज विक्रमादित्य को गहरा आघात पहुंचा था, परंतु उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया और शकों को पराजित करने की तैयारी पुनः प्रारंभ कर दी। वीर गति को प्राप्त हुए गंधर्व सेन महान, बोलो महाकाल की जय। वीर गति को प्राप्त हुए गंधर्व सेन महान, विक्रम को आघात पिता नहीं रहे ये जान। प्रण किया विक्रम ने करूंगा शक संहार, शस्त्र हाथ में लेकर विक्रम शपथ लिए महान, बोलो महाकाल की जय। तिलवन से सूचना प्राप्त हो गई है विक्रम, वे भी शकों के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। जगोलथम के सरदार के साथ आने का मतलब शकों के विरुद्ध निश्चित जीत है भ्राता। और इतना ही नहीं विक्रम, उत्तरी दशपुर, कायूर और आहार के सरदारों से भी सहमति मिल गई है। युद्ध घोषणा से 1 माह पूर्व ही सूचना देने पर वे तुरंत सैन्य बल के साथ यहाँ पहुंच जाएंगे। महाराज, बोक्सर के सरदार पुरुरावी से भी इस संदर्भ में वार्तालाप अंतिम दौर में। उन्हें कुछ शंकाएं थी, जिसका समाधान हमारे संदेशवाहक ने ही कर दिया। प्रणाम महाराज, एक शुभ समाचार और है। मामल, सोपार, बनास और चमर्णवती क्षेत्र के महाबली राजा और सरदारों ने भी शकों के विरुद्ध युद्ध के लिए निश्चित हाँ कर दी। सभी आपकी एक सूचना पर शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पहुँच जाएंगे। महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। सभी ओर से हमें शुभ संकेत और शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। किंतु महाराज, अवंतिकापुरी से शुभ समाचार नहीं है। महाराज, शक शासकों द्वारा सनातन धर्म को धीरे धीरे नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिरों में पूजा कर्म नहीं करने देते, विष्ठा फेंक देते हैं, कहते हैं हमारी पूजा करो। उनका धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। नहीं मानने पर सिंह के सामने डाल दिया जाता है अथवा हाथी के पैरों के नीचे दे दिया जाता है। गिद्धों से नुचवाया जाता है। प्रजा को मलेच्छों के नीति नियम मानने और पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। छोटी सी त्रुटि अथवा त्रुटि ना होने पर भयंकर दंड दिया जाता है। सैनिकों, सरदारों को कोई स्त्री पसंद आ जाती है तो दिन दहाड़े उसे उठा कर ले जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या कर लेती है और कहीं कहीं संपूर्ण परिवार ने तो विष पीकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। इन शकों का अंत अत्यंत निकट है। करूर जी, आप अपने जाति कुटुंब ही नहीं
अपितु समस्त पीड़ितों को गुप्त रूप से एकत्रित कर हमसे भेंट करने के लिए कहिए। विक्रम, आज से आप इस युद्ध के सेनापति हैं। आपके मार्गदर्शन में ही यह युद्ध किया जाएगा, इसलिए आप इसी क्षण से इसकी रणनीति तैयार करिए। जो आज्ञा भ्राता। गरुड़ जी, आज्ञा दे। आप इसी क्षण सारे गुप्तचरों तक सूचना पहुंचाइए और उन्हें सक्रिय करिए। अवंतिका और उसके आसपास के शकों के सैन्य इलाकों की संपूर्ण जानकारी, उनके राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक संबंधों की, अस्त्र शस्त्र से संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करिए। शत्रुओं में भी कई लोग होंगे जिन्हें क्रय किया जा सकता है, उन्हें क्रय करिए और हमें शीघ्र ही सूचना दीजिए। संदेशवाहक, आज्ञा दे। विश्राम नहीं, आप इसी क्षण उल्टे पैर सारे राजाओं, क्षत्रपों और जनपद प्रमुखों के पास जाइए और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण सैन्य बल के साथ मध्य क्षेत्र अर्थात अवंतिका नगरी आने का संदेश दीजिए। स्मरण रहे, आप और आपके अश्व को 4 प्रहर में से केवल 1 प्रहर ही विश्राम करने की अनुमति है। आप पर और अपनी इस मातृभूमि पर मेरे प्राण न्योछावर है। आप निश्चिंत रहे देव, आपका ये तुच्छ सेवक आपको निराश नहीं करेगा। आशीर्वाद दे दे कि मैं कार्य सिद्ध करके ही लूं। विजयी भव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, तो मैं धर्म की रक्षा हेतु, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मों का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लूंगा। अवतार, हाँ सही में साक्षात महाकाल का अंश अवतारी तो हैं महाराज विक्रमादित्य। घड़ो पाप को छलकने लाग्यो, प्रजा हुई बेहाल, बोलो महाकाल की जय। घड़ो पाप को छलकने लाग्यो, प्रजा हुई बेहाल, अत्याचारी शासन को कब आएगो काल। जागो महर सिद्धि ने जागो हे महाकाल, भस्म करो दुष्टों को और ले लो उनके प्राण, बोलो महाकाल की जय। क्या अपराध है इसका? महाराज, ये एक कृषक है और पिछले 3 माह से इसने निश्चित मासिक कृषि कर राज्य कोष में जमा नहीं किया है महाराज। महाराज, ये कहता है कि फसल में कीड़े लगने की वजह से फसल नष्ट हो गई और केवल परिवार के जीवन निर्वाह इतना ही अन्न शेष है, और वो भी केवल 6 माह का। जब अधिकारियों ने सत्य का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि ये कृषक मिथ्या बोल रहा है महाराज। नहीं महाराज, नहीं, मिथ्या में नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम सत्य बोल दो। महाराज, मंत्री जी के पुत्र ने मेरी पुत्री को कुदृष्टि से देखा और बलपूर्वक उठा कर ले गए। फिर मेरी पूरी फसल को आग लगा दी, कृषि कर मांगने लगे। मैंने विरोध किया, मिथ्या का आरोप लगाकर मुझे आपके समक्ष बांध कर ले आए महाराज, बांध कर ले आए। मंत्री जी, क्या ये सत्य है? महाराज, जब हमने फसल को अपने अधिकार में लिया तो ये कृषक पूर्व राजा गंधर्वसेन के गुणगान करने लगा महाराज, और कहने लगा कि उनके राज्य में तो प्रजा बहुत बहुत प्रसन्न थी, और अंत में कहने लगा कि उनके पुत्र शकों का नाश कर देंगे। हमारे राज्य में राजद्रोह का एक ही दंड है, प्राण दंड। इसे मुख्य चौरास्ते पर ले जाकर तब तक कोड़े लगाए जाएं जब तक इसके शरीर से हड्डियां ना दिखने लगे। ये अन्याय है महाराज, अन्याय, घोर अन्याय है। आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आपका अंत निकट है महाराज, निकट है, निकट है महाराज, निकट है।
महामंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी शकों के नीति नियमों के विरुद्ध जाएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इधर शकों का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और उधर राजा भर्तहरि, विक्रमादित्य और साथ ही कबीले सरदार शकों के दमन की तैयारी कर रहे थे। प्रजा में आक्रोश था और उधर सदानंद ने अपनी ही नहीं अपितु दूसरी जाति के अन्य समाज के लोगों को एकत्रित कर विक्रमादित्य से भेंट करा दी, विशेषतः युवाओं की। वो नगर से बाहर व्यापार के बहाने तो कभी वन में पशुओं को चराने के बहाने विक्रमादित्य के युद्ध के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे थे। वहां वो युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। साथियों, जो व्यक्ति स्वयं की सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता भगवान महाकाल भी नहीं कर सकते। यदि आप अत्याचार सहन कर रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं। यदि अत्याचार का अंत करना है, अपराध से मुक्त होना है, तो शस्त्र उठाने का साहस भी करना होगा। ये संसार तो वैसे भी नश्वर, फिर इस देह से इतना प्रेम क्यों? हर प्राणी का जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने की। यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं और यदि आप उसे पहचानना नहीं चाहते तो व्यर्थ है आपका जीवन। एक कीड़े की तरह रेंग रेंग कर जीवन व्यतीत करना और प्राण त्याग देना कोई साहस का कार्य नहीं है। यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तो मैं आपको उद्देश्य देता हूं। आओ और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करो और अमृतत्व को प्राप्त करो। जय श्री महाकाल। प्रलयंकारी युद्ध हुआ और भारी नरसंहार, बोलो महाकाल की जय। प्रलयंकारी युद्ध हुआ और भारी नरसंहार, अत्याचारी शकों पे पड़ी बड़ी हार की मार, बड़ी हार की मार कर दियो सबके सीमा पार। अरे प्रजा राष्ट्र की कर रही विक्रम की जय जयकार, बोलो महाकाल की जय। यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो व्यर्थ है यह जीवन। कितनी सत्य बात कही महाराज विक्रमादित्य ने। उनकी ऊर्जा और साहस से ओतप्रोत वाणी ने न केवल युवा बल्कि महिलाएं, वृद्ध और बालक बालिकाओं को भी अपने जीवन की आहुति देने के लिए प्रेरित किया। महाराज विक्रमादित्य के नेतृत्व में आसपास के सभी छोटे बड़े कबीलों ने और उनके द्वारा तैयार की गई नागरिकों की सेना ने शकों से लोहा लिया और उन्हें अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिया। दोनों भाइयों ने न केवल शकों को पराजित किया बल्कि शक क्षत्रप का वध करके अपने पिता गंधर्वसेन की मृत्यु का प्रतिशोध भी लिया और अवंतिका नगरी पर शासन पुनः प्रारंभ किया। मंदिरों, देवालयों को तीर्थों के जल से और वैदिक मंत्रों से पवित्र कर सनातन धर्म को पुनः प्रस्थापित किया। अन्न, धन, धान्य से परिपूर्ण होकर मालवा की इस धरा ने अपने पुराने वैभवशाली स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। सनातन धर्म की जय। जय महाकाल। महाराज विक्रमादित्य की जय। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की